आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्जिमान ने खलीलुर रहमान कमर को अगवा करके 1 करोड़ देने का मुतालबा किया। खलीलुर रहमान कमर के साथ होने वाली वारदात को चंद घंटों में ट्रेस किया। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की खलीलुर रहमान कमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तार मुल्जिमान में आमना अरूज, ममनून हैदर, ज़ीशान क़यूम और जावेद इकबाल शामिल। मुल्जिमान से 3 गाड़ियाँ, वायरलेस सेट, असलहा भी बरामद। एक लड़की है आमना अरूज नाम की ख़ातून है। इसने खलीलुर रहमान साहब के साथ कांटेक्ट किया कि यानी अपना इनका ज़ाहिर है इनके पहले मैनेजर से रब्ता करते रहे और फिर उनके साथ राब्ते में रही और उसने कहा कि हम एक ड्रामा आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ड्रामा स्क्रिप्ट लिखवाना चाह रहे हैं। हमारी कंपनी बनी हुई है यहाँ पे बैरियर टाउन में, हमारा ऑफिस भी है और अपार्टमेंट भी है। वहाँ पे हम आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं। जब ये मीटिंग के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसमें 2 मुल्ज़मान मज़ीद आए और उनके पास वेपन्स थे। ये आपके पास बाहर डिस्प्लेड हैं तमाम वेपन्स जो उनसे रिकवर किए गए हैं। वेपन्स के साथ इनको गन पॉइंट पे उन्होंने कहा कि हम आपको अगवा कर लेंगे, अदरवाइज़ आप अभी 1 करोड़ रुपया मंगवाएँ, और इनसे 1 करोड़ रुपये भत्ते का मुतालबा करना शुरू कर दिया। खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 दिन तक बात हुई। फ़ोन के ज़रिए तस्वीर का तबादला हुआ। खलीलुर रहमान कमर ने मिलने का कहा, तब घर बुला लिया। हनी ट्रैप की मरकज़ी मुल्ज़िमा आमना अरूज का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिए इस बारे। जी बिल्कुल, मरूफ ड्रामानिगार खलीलुर रहमान कमर को झांसा देने वाली मरकज़ी मुल्ज़िमा आमना अरूज का जो बयान है पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है। मुल्ज़िमा आमना अरूज गुजरांवाला की रहायशी है। हाई प्रोफाइल अफराद को झांसा देकर भारी रकम जो है इससे पहले भी 2 अफराद से वसूल कर चुकी है। मुल्ज़िमा ने पुलिस को ये बयान दिया है कि खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 दिन तक जो है वो बात हुई। फ़ोन के जरिए खलीलुर रहमान कमर से चैट भी हुई, तस्वीर का भी तबादला हुआ। और मुल्ज़िमा ने मजीद बयान रिकॉर्ड कराया कि खलीलुर रहमान कमर ने मिलने के लिए खुद मुझे कहा, तब मैंने इसको घर बुलाया। और इस वाले से पुलिस से कहना है कि मुख्तलिफ तफ्तीश का अमल है जारी है। अपने जो है वो खलीलुर रहमान कमर ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए ये बात की तस्दीक की कि मेरा जो है वो 10 से 15 दिन जो है वो पहले राब्ता हुआ था, चैट भी होती रही, लेकिन नज़ेबा तस्वीर के हवाले से उन्होंने इस बात को जो है वो तरदीद की कि ऐसी कोई तस्वीर जो है हमारी जो है वो शेयर नहीं हुई। तो हम इस हवाले से पुलिस से कहना है कि तफ्तीश का अमल जारी है और तफ्तीश के बाद जो है वो मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। पुलिस ने जो पिस्तौल था और दीगर जो सामान है, ममनूआ सामान, वो भी जो है मुल्ज़िमान से कब्जे में ले लिया। और मुल्ज़िमान, पुलिस का कहना है कि ये अगवा बराए तवान की ये वारदात थी और उसके बाद अगवा करने के बाद जो है टिकेटी की गई। तो हम जो इस सवाल का जवाब देते हुए खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि मेरा रात को क्यों गया, तो इस पर इस हवाले से खलीलुर रहमान कमर का ये कहना था कि मेरा सारा काम जो है वो रात के वक्त ही होता है। डॉक्टरों ने मुझे दिन के वक्त जो है वो मना किया है सूर्य की रोशनी से निकलने से, इसलिए मैं जो अपनी ड्रामा निगारी का काम है वो रात के वक्त ही करता हूँ। और बहुत से लोग और जिसमें जेंडर की जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि वो खतून है या मर्द है, उनको मैं मिलने के लिए रात को ही जाता हूँ, तो इस वजह से ये वाक़या पेश आया था। हम अगर देखा जाए तो कच्चे के बाद लाहौर में भी जो है वो हनी ट्रैप के जो वाक़या है वो पेश आना शुरू हो गए हैं और ये बड़ा वाक़या है हनी ट्रैप का। और इससे पहले भी जो है वो वाक़यात हनी ट्रैप के पेश आ चुके हैं, जहाँ पर जो है वो लाहौर से शहरियों को अगवा किया गया, उसके बाद लूटा गया और ख़वातीन जो हैं वो रब्ते करती हैं मौजूद लोगों से, उनको ट्रैप करती हैं और उसके बाद नामालूम मकाम पर जो है वो उनको अगवा करके पैसे बटोर के उनको छोड़ दिया जाता है। ये बड़ा वाक़या खलीलुर रहमान कमर का। और इस हवाले से ये वाक़या जो है वो 15 जो है वो जुलाई को पेश आया। उसके बाद जो इसकी आपका शुक्रिया मुदस्सिर। मुल्ज़िमान 1 साल से मेरी रैकी कर रहे थे। दौरान अगवा मुझे कई बार मारने की धमकियां दी जाती रहीं। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नहायत मुस्तैदी दिखाई। करोड़ रुपये का मुतालबा शुरू किया और मुझे ये कहा कि तुम्हें हमें पार कर देने का हुक्म है। तो मैंने कहा पार कर देने का हुक्म है तो पार कीजिए, फिर पैसे क्या करने आपने। करते करते मैंने उनको कहा एक तरीका है कि मैं आई कैन अरेंज फॉर 10 लाख रुपीज़, तो मैं अपने दोस्त के से बात करता हूँ और मुझे उसको ग्रेविटी ऑफ द इशू बताना पड़ेगी। उन्होंने कहा 10 लाख किसी की करना है, 20 लाख तो तेरी रैकी तो लग गया, साढ़ा साल तो तेरी रैकी कर रहे हैं। अब मैं बेबस था, बैठा हुआ था और वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे ज़हनी तौर पर और मुझे बताया जा रहा था कि तुम्हें पार कर देने का हुक्म है।
मैंने कहा भाई पार कर देने का हुक्म है तो पैसे क्यों मांगते हो मुझसे। जगह पर पहुँचे हैं, वहाँ जाके उन्होंने गाड़ियाँ रोकी हैं और मुझे नीचे उतारा है। एक नहर का पुल था, वहाँ मुझे बिठाया है पौने घंटा, फिर दूसरी तरफ से वो आए हैं, फिर हम ऊपर चढ़े हैं, दोबारा उधर गए हैं, फिर गाड़ियों में बिठाया और फिर वो उस नामालूम जगह पर ले गए हैं जहाँ उन्होंने मुझे कुछ 3 घंटे ज़हनी और जिस्मानी। लाहौर से मारूफ टीवी अदाकारा को मिलने जाने वाली बच्ची कराची से मिल गई। लाहौर पुलिस ने 13 साल बच्ची को 72 घंटों में कराची से बाजियाब करवा लिया। डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी से अपने दफ्तर में बच्ची को वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। बच्ची बगैर बताए घर से 3 लाख रुपए लेकर अदाकारा से मिलने कराची चली गई। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं। मुदस्सिर, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, मरूफ टीवी अदाकारा को मिलने वाली जो मगविया थी उसको कराची से बाजियाब करवाया गया है। 13 साल मगविया लाइबा इमरान 72 घंटे में को जो है के दौरान पुलिस ने कराची से बाजियाब करवाया है। इस हवाले से डॉक्टर अनूश मसूद ने अपने दफ्तर में बच्ची को वालिदैन के जो है वो सुपुर्द किया। बच्ची जो लाइबा है वो मरूफ टीवी अदाकारा कुबरा खान की जो है वो फैन थी और घर बताए बगैर 3 लाख रुपया घर से लिया और कुबरा खान को मिलने जो है वो कराची चली गई। और बाद जो है वो जब तफ्तीश का अमल शुरू हुआ और मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस ने जो है वो अदाकारा से रब्ता किया तो अदाकारा ने इस बात की तस्दीक की कि जो बच्ची है वो मुझे मिलने आई है और मेरे पास है। उसके बाद पुलिस ने रब्ता करके बच्ची को जो है दोबारा जो है वो मुदस्सिर, यहाँ एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि लड़की मगविया है, यानी कि इसे अगवा किया गया था और फिर बाजियाब करवाया गया। अगवाकार कौन थे जिन्होंने इसे अगवा किया और इसे कहाँ से बाजियाब करवाया गया? मैं ऐसा मैं ये बात बताता चला जाऊं कि जो भी बच्ची घर से जाती है लापता होती है तो उसका अगवा का मुकदमा दर्ज होता है। तो ये अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ है, इसलिए हम इसको मगविया कह रहे हैं, लेकिन असल में ये लड़की अगवा नहीं हुई। लड़की खुद गई और उसके बाद अपनी फैन को मिलने, जो कुबरा खान थी अदाकारा थी, उसको मिलने के लिए गई। जब कुबरा खान से रब्ता किया गया तो उसने इस बात की तस्दीक की कि लड़की मुझे मिलने आई है। मुझे नहीं पता ये घर बता के आई है या नहीं मिलने आई, अगर उसने बताया है या नहीं। इस हवाले से जब पुलिस ने कुबरा खान को कहा कि आपका शुक्रिया मुदस्सिर। MCL ऑफिसर्स की एडमिनिस्ट्रेटर को मनगढ़ंत दस्तावेज़ात फराहम करने की कोशिश। गुज़िश्ता सालों की अदायगी के लिए बजट 2024-25 में 5 अरब रुपए मांग लिए गए। गैर मुकम्मल शुदा और बंद मनसूबों को भी बजट में शामिल करने का इंकशाफ। एडमिनिस्ट्रेटर राफ़े हैदर के सख्त सवालात पर दस्तावेजी तजादात का पोल खुल गया। बजट 5 अरब से कम करके 1.8 अरब हो गया। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। इमरान, बताइए। देखिए उसामा, बल्दिया अज़मान लाहौर का बजट मंजूर होना है और इस बजट की मंजूरी से कबल ही जो है मनगढ़ंत दस्तावेज़ात फराहम कर दी गई हैं एडमिनिस्ट्रेटर को और इस वजह से गुज़िश्ता सालों की अदायगी के लिए बजट 2024-25 में 5 अरब का बजट जो है वो रखा गया था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफ़े हैदर ने सख्त सवालात पर दस्तावेजी तजादात का पोल खोल दिया है, जिसमें गैर मुकम्मल शुदा और बंद मनसूबों को भी बजट में शामिल करने का इंकशाफ सामने आया है। बजट की मांग में तजादात के मामले पर सख्त सवालात पर बजट 5 अरब से कम करके 1.8 अरब किया गया है, जिसमें ऑन ग्राउंड मुकम्मल मनसूबों की एवज दोगुना बजट जो है मांगने की कोशिश की गई। दस्तावेज़ात में बेशतर मुकम्मल मनसूबों पर भी जो है कैप लगा दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफ़े हैदर ने मुतल्लिका अफसरान को बजट फिर तैयार करने के अहकाम जारी किए हैं। इस वाले से इस ज़मीन में काबिल ज़िक्र बात यह है कि 31 जुलाई से कबल जो है इस बजट की मंजूरी देनी है, तो अभी तक जो है बल्दिया अज़मान लाहौर का जो बजट है वो उसके ऊपर सवालात हैं और काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात जो हैं वो सामने नजर आए हैं। कुछ तजादात हैं जिस पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफ़े हैदर ने सख्त सवालात किए अफसरान से कि 5 अरब का बजट किस तरह से मांगा गया और ऑन गोइंग स्कीमों के अलावा 2022-23 की जो स्कीमें हैं उनके बजट को क्यों इस बजट में रखा गया। इसी सिलसिले में गैर मुकम्मल शुदा और बंद मनसूबों को भी बजट में शामिल करने का इंकशाफ सामने आया है, जिसकी वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर ने मुतल्लिका अफसरान को बजट फिर तैयार करने के अहकाम दिए हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। अपोजिशन की रिकॉर्डेशन पर तलब किया गया पंजाब असम्बली का इजलास। पुलिस की नफरी पंजाब असम्बली के तमाम दाखिली रास्तों पर तैनात। पुलिस कैदी वैन भी पंजाब असम्बली के बाहर पहुंचा दी गई। अपोजिशन के अवामी असम्बली के मुकाम पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी गईं। अवामी असम्बली के लिए कुर्सियां लगाने और कालीन बछाने की इजाज़त नहीं दी गई। लियाकत अली से मज़ीद जानते हैं। लियाकत, आगाह कीजिए।
बिल्कुल आज पंजाब असम्बली में अपोजिशन की रेपोजिशन पर इजलास तलब किया गया है, लेकिन अपोजिशन ने साथ ही साथ अपनी अवामी असम्बली के इजलास जो है वो ड्यूटी फ्री शॉप रोड पर जो है वो गेट के बाहर असम्बली के बुला रखा है, जहां पर अभी कुर्सियां लगा दी गई हैं अब, और यहां पर जो है पीटीआई के अरकान असम्बली का सिलसिला इस इजलास के लिए जारी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है, और कुछ ही देर बाद जो है वो पीटीआई की अवामी असम्बली का इजलास तो जो है वो ड्यूटी फ्री शॉप गेट की तरफ जो है वो वहाँ पर मुनक्कद होगा। इस वक्त डिप्टी अपोजिशन लीडर जो हैं और अपोजिशन लीडर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और कुछ ही देर बाद यहाँ पर इजलास की बाकायदा कार्रवाई शुरू होगी। लियाकत, हमारे साथ ही रहिएगा। हुकूमत का पंजाब असम्बली में अपोजिशन को टफ टाइम देने का फैसला, पीटीआई के 11 अरकान असम्बली की मुअत्तली बरकरार रहेगी। हुकूमत का अपोजिशन के साथ फ़िलहाल किसी किस्म के मुज़ाकरात न करने का फैसला, अपोजिशन को हासिल हर तरह की इस सरकारी मराद ख़त्म करने की तजवीज़, वज़ीर आला मरीम नवाज़ और स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात में फ़ैसले। लियाकत अली, इन फैसलों बारे भी अपडेट कीजिए। बिल्कुल आज स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात हुई, और उसके बाद जो इत्तलात सामने आई हैं कि जो अपोजिशन के हवाले से पहले से जो फैसले हैं उनको बरकरार रखा जाएगा, और अपोजिशन अरकान की जो 11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई थी उसको भी मुअत्तली बरकरार रखी जाएगी। जबकि ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है कि अपोजिशन को जो सरकारी हासिल हैं उनको भी मरहलावार खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पहले ही उनका अपोजिशन चैम्बर उनसे वापस लिया जा चुका है। तो आज इजलास के अंदर जब अपोजिशन जाएगी, अगर जाती है तो वहाँ पर भी अपोजिशन ने उनको टफ टाइम देने का फैसला किया है, लेकिन मजबूरी तौर पर यही लग रहा है कि अपोजिशन आज ऐवान के अंदर जो इजलास है वहाँ पर नहीं जाएगी, और अपनी अवामी असम्बली का इजलास मुनक्कद करके यहाँ पर ही अपना जो है वो शो करेगी और अपनी यहाँ पर नुक्ता नज़र बयान करेगी। आपका बहुत शुक्रिया।